अच्छा, लॉरेंस ऑफ थलेबिया जो है, ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग जो है ना, वो एक मलिक्स की हवेली है। मलिक्स उनकी हवेली है और उनकी फॉरेस्ट इस्टेट्स हैं। ये उनके उनके जो एरिया की सेटिंग है। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, किनके, मतलब मलिक्स के। तो यहाँ पे अब एक होता है मलिक साहब। स्टोरी के स्टार्ट पे हमें एक पलंग दिखाया जाता है, बेड। उसके ऊपर जो है खेस बिछा हुआ है, चादरों के बराबर है, ठीक है। और उस पर उसके ऊपर बड़े मलिक साहब बैठे हुए हैं। और ये जो बड़े मलिक साहब हैं ना, ये बड़े गरूर वाले शख्स हैं। इनका गुस्सा छोटी छोटी सी बात पे आ जाता है। इनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे मोची, किसान, मिरासी और नाई जो है ना, वो इनके इर्द गिर्द खड़े हैं और कुछ इनको दबा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा मलिक है। छोटा मलिक जो है वो जो है मलिक साहब का बेटा है, जिसका नाम है खुदा बख्श, ठीक है। खुदा बख्श का एक जो मुलाजिम है, जिसका नाम भी खुदा बख्श है, लेकिन उसको वो खुदा बख्श जो है वो प्यार से बशकू कहता है। जो उसका सर्वेंट है ना, उसका नाम भी खुदा बख्श है, लेकिन उसको बशकू कहता है उसका मलिक। तो बड़े साहब हो गए, बड़े मलिक साहब, और छोटे मलिक, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा जो है बशकू हो गया। बशकू के बाद एक अननेम नरेटर है, जो हमें बताएगा कि पूरी स्टोरी में वो कहाँ कहाँ गया और उसने क्या क्या देखा। इसी तरह वो अननेम नरेटर जो होता है, वो स्टार्ट में जब जाता है मलिक्स के हाउस में, ठीक है, उनके पैलेस में, महल में जाता है, तो वो देखता है कि ये इस तरह एक मलिक साहब जो है वो पलंग पे बैठे हैं, छोटा मलिक उनके पास बैठा है, खुदा बख्शू के साथ। और उसके बाद जो है एकदम ही ना उसको पता चलता है कि कुछ आवाज़ें आ रही होती है खौफनाक तरीके की। तो मलिक साहब जो होते हैं वो एक ना खेस सीने वाले आदमी को मार रहे होते हैं, जिसका नाम सकीन होता है। वो जो आदमी होता है सकीन, वो मौजन होता है, वो जान देता है मस्जिदों में, ठीक है। तो वो एक महफिल में बस इतना कह देता है कि मलिक साहब आप अपना जो है ना ग्लू बंद सही कर लें, आप नंगे हो रहे हैं। जी, तहिया बंद संभालो, तहिया बंद संभालो, तय बंद संभालो, संभालो, नंगे हो रहे। वो इतना कहते हैं, तो इतने में इसको गुस्सा आ जाता है मलिक साहब को। वो घर आता है पैलेस में, तो वो इस जो सर्वेंट है उसको इतना ज़्यादा मारता है, मुक्के मारता के जो है ना वो लहूलुहान हो जाता है और वो गिर जाता है, वो अपना आप ज़मीन पे छोड़ देता है। खुदा बख्श जो होता है वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। जब अननेम नरेटर उसे कहता है कि खुदा बख्श तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुम क्यों नहीं रोकते अपने बाप को इस तरह जालिमाना हरकत करते हुए, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। तो आगे से कहता है अगर इन लोगों के साथ हम ऐसे ना करें तो ये लोग हमारे सर पे चढ़ जाएं, ठीक है। इसलिए हमें अपना रुतबा और हमें अपनी ये शोहरत संभालने के लिए इन लोगों को जो है ना पीटना पड़ता है। और दूसरा, इन लोगों की इतनी क्या मजाल है कि ये लोग जो है हमारे बारे में कोई बात करें। तो खुदा बख्श का ये रवैया देख के जो अननेम नरेटर होता है वो बड़ा अफसोस करता है कि ये भी वैसा ही, इसको पढ़ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो बेचारा सकीन जो होता है वो नीचे गिर जाता है मार खा के। तो जैसे ही नीचे गिरता है तो मलिक साहब कहते हैं इसको आगे ले जाओ, मतलब इसको मेरी नज़रों से दूर करो। तो उसके जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो आगे आते हैं, उसको जैसे ही उठाने लगते हैं तो सारे सर्वेंट्स देखते हैं कि सकीन जो होता है वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, सॉरी अजान दे रहा होता है, अजान दे रहा था ऊँची आवाज़ में। तो एकदम वो खुद ब खुद उठता है, उससे कोई नहीं उठाता। फिर वो उठ के कहता है मैं चला जाता हूँ, आपने मेरी जो खातिर ख्वाह करनी थी वो तो हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो इतनी देर वो चला जाता है। उसके बाद जो है ये जो है खुदा बख्श ये बताता है नेमरेटर को कि उसको बाज़ बहुत पसंद है और उसने एक बाज़ पाला है। उस बाज़ को लाया जाता है, उस बाज़ की आंखों पे ना भी पट्टियाँ बंधी होती हैं, लेकिन जैसे उस बाज़ की आंखों से पट्टियाँ हटती हैं तो वो वहशत ज़्यादा आंखें होती हैं, डरूनी आंखें होती हैं उस बाज़ की, जो बिल्कुल एकदम डिपिक्टेड कंपेयर हम कर सकते हैं, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं वो मलिक साहब की आइज़ से। वो इस तरह की आइज़ थी, ठीक है। तो ये जो बाज़ है वो खुद खुदा बख्श और मलिक साहब की नेचर, उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वो लोग हैं लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, उसी तरह ये बाज़ जो है मासूम मैना को मारता है, ठीक है, मैना को मारता है। ये क्या होता है कि खुदा बख्श अननेम नरेटर और ये इसकी मैना और सात बख्शू, सॉरी मैना थोड़ी बाज़ और सात बख्शू जो होता है वो सारे जंगल की तरफ चले जाते हैं शिकार करने। जहाँ पे इनका जो बाज़ होता है खुदा बख्श का, वो शिकार करता है मैना का और बड़े बुरे तरीके से, उर्दू में मैना कहते हैं लाली, तो उस लाली को बड़े बुरे तरीके से ना चीर फाड़ देता है, ठीक है। और उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही होती है, मतलब इतना बुरा चीर फाड़ता है कि अननेम नरेटर जो होता है ना उस एक्ट को देख कर जो होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि बस यहाँ से कहीं मैं चला जाऊँ, कहीं और मुझे ले जाऊँ, उसका दिल ख़राब होता है। तो खुदा बख्शू जबकि उसके इस एक्ट पे बाज़ के उसको प्रेज़ कर रहा तो देखा ये कितना बहादुर है, इसने ऐसे चीर फाड़ा है, ऐसा तो इंसान भी नहीं करते होने, कच्चा मटन नहीं, पका हुआ मटन भी ना खा सके, तो इस तरह कच्चा मटन जो है उसकी हड्डियाँ अलग कर लेता है। तो फिर ये सारी बातें करने के बाद जो है हमें खुदा बख्श की नेचर जो है ज़ाहिर हो रही होती है उस बाज़ के थ्रू। तो बाज़ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है खुदा बख्श को और मलिक साहब की नेचर को, ठीक है। उसके बाद हमें आगे पता चलता है कि जो बाज़ है ना ये सॉरी उसके बाद ना हमें आगे पता चलता है कि इसी फॉरेस्ट के करीब ना एक बाबा रो रहते हैं। बाबा रो की बेटी है रंगी, उसका नाम रंगी है। रंगी जो है वो मलिक साहब की बेटी की सहेली है, यानी कि ये खुदा बख्श की बहन की सहेली है रंगी। अब रंगी जो है वो जो है उसको वो जो है ना वहाँ हवेली में जाती रहती है दोस्त से मिलने अपनी, ठीक है। और उसके लिए एक सब्ज़ी है चोंगे चोंगे, ये एक सब्ज़ी है, वो जो है ना हवेली में उसके दोस्त को बहुत पसंद है, तो वो भी ले जाती है। तो वो बहुत लेट हो जाती है, ये सारे जो है ना बाबा रो की तरफ चले जाते हैं जो फॉरेस्ट के करीब जो है ना उसका घर होता है। तो बाबा रो जो होता है वो बड़ा एजड इंसान होता है और साथ उसकी माई होती है, माई बेगम, तो वो भी बड़ी बूढ़ी हो चुकी होती है, वो सही चाय भी नहीं बना सकती, यानी बड़ी मुश्किल से वो बैठी होती है। तो जो घर में चाय पिलाता था वो सिर्फ रंगी बना के पिलाती थी लोगों को, वो बड़े मज़े की बनाती थी, वो तो घर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये सारे जो है ना उनसे मिल के जो है वापस पैलेस की तरफ चले जाते हैं। और इतनी देर में बाबा सॉरी जाते नहीं, अभी
निकलने वाले होते तो बाबर वो कहता है कि रंगी भी वहाँ पे गई हुई है और काफ़ी देर हो गई है, वो वहीं पे है। तो इतनी देर में खुदा बख्श कहते हैं कि तो आपको फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, अगर वो वहाँ रह भी लेगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो यकीनन जो है मेरी बहन जो है उसे वहाँ पे रोक लेगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इतनी अंधेरे में हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे, जंगल में जो है ना वीराना होने वाला है, और दूसरा हमारे दुश्मन भी आपको पता बहुत है, तो जो हमारे दुश्मन है वही हमारे मज़दूरों के दुश्मन भी वही हैं, तो नुकसान हो सकता है आपकी बेटी को भी, लेकिन हम उसको जो है ना कोई बात नहीं हवेली में जो है ना ठहरा देंगे। तो ये कहता है तो बाबा रो जो है ना बड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब वो चले जाते हैं बाबा रो के घर से, और बीच में जंगल के रास्ते पे ना रंगी मिलती है, रंगी बड़ी खूबसूरत होती है, वो हर तरह से ना उसने अपने आप को ढका होता है, उसने एक लंबी चादर ली होती है, तो जो अननेम नरेटर होता है ना जैसे रंगी को देखता है तो वो उसे जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से। वो कहता है कि अगर रंगी के पैर ना देखता मैं, ठीक है, तो मैं मानता ही ना कि कोई ज़मीनी मखलूक है, यानी वो इतनी खूबसूरत है, तो अगर उसके पैर ना देखते तो मैं मानता ही नहीं कि कोई ज़मीनी मखलूक है। उसके बाद जो है वो वापस आ जाते हैं रंगी को लेकर, रंगी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तो वो कहते हैं नहीं हम इतनी तारीकी में तुम्हें नहीं घर जाने देंगे, तो तुम लिहाजा हमारे घर चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं, हमने बाबा को सब कुछ बता दिया था कि तुम जो है ना लेट हो जाओगे तो हम आप तुम्हें रोक लेंगे, और ये कैसी तुम्हारी दोस्त है जो पैलेस में बैठी हुई है, यानी खुदा बख्श जो है ना अपनी बहन को कहता है उसने तुम्हें रोका भी नहीं और आने दिया इतनी रात में, तुम तो एक औरत हो, हमारे तो ज़्यादा खतरा है। तो उसके बाद वो चले जाते हैं पैलेस में वापस सबको लेकर। उसके बाद पैलेस में एक रात जो है नेम नरेटर जो था वहाँ पे मतलब कि उसको सुलाया जाता है छत पे चारपाई के, वो सोया जाता है, तो उसको ख्वाब में आता है, रंगी ख्वाब में आती है ना, तो रंगी उसे कह रही होती है कि तुम्हें मुझे ख्वाब में कि तुमने मुझे कोई नुक्स देखा है, मेरे में कोई नुक्स नज़र आया तुमको, तो आगे से ये कहता है कि तुम्हें ज़ातन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमने एक नुक्स फिर भी है कि तुम एक इंसान हो, और इंसान जो तो कमज़ोर मखलूक है, तो ये नुक्स है भाई, ये हर इंसान के अंदर है। तो ये इतने में जो है ना उसकी आँख खुल जाती है, सवेरे का टाइम होता है, सवेरा हो जाता है, उसके बाद चिड़िया चचा रही होती हैं, बहुत सारी आवाज़ें जो हैं आ जाती हैं, इतनी देर में जो है खुदा बख्श जो है ना वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा होता है, तो ये उसे पूछता है रंगी सीढ़ियों में खड़ा होकर कि सॉरी ये अननेम नरेटर पूछता है कि रंगी चली गई है, तो इतनी देर में वो जो खुदा बख्श है वो बड़ा खुश होता है कि उसको पता चल जाता है कि कोई अट्रैक्शन है इनके दरमियान, तो वो कहता है कि इस पत्थर को भी किसी ने पिघला दिया, यानी वैसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जैसे हम दोस्तों को छेड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैसे वर्ड्स यूज़ करता है। तो कहता है नहीं वो अभी नहीं गई, अभी तो वो सो रही होगी, और वो इसलिए बहन के कमरे में नहीं सोई क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो बहन अम्मी के साथ सोई है, लिहाजा वो खाना खा पी के फिर वो जाएगी और हमसे मिल के जाएगी, लिहाजा तुम सबसे मिल के जाएगी। तो इतनी देर में हमें पता चलता है कि जो है ना खुद बशकू जो है ना वो दौड़ा आता है, और वो कहता है कि मलिक साहब उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि कोई बुरा हादसा हो गया है, क्योंकि उनकी अम्मा की तबीयत ख़राब होती है, तो वो कहता है अम्मा को कुछ हुआ है क्या, खुदा बख्श पूछता है, तो वो आगे से कहते हैं नहीं खुदा बख्श अम्मा को कुछ नहीं हुआ, आपका जो बाज है ना उसकी गर्दन मुड़ी पड़ी है अंदर कमरे में। तो जब वो ये सुनता वो तैश में आता है, मुड़ी से मुराद उसकी डेथ हो गई है, गर्दन मुड़ जाने का मतलब डेथ हो गई, तो वो बड़े ही शदीद गुस्से में आ जाता है, और वो फ़ौरन जो है ना रंगी को आवाज़ देता है खुदा बख्श। तो इतनी ये जो नरेटर होता है वो से पूछता है कि तुम रंगी को क्यों आवाज़ दे रहे हो, क्योंकि वो गुस्से में होता है, वो उससे ज़्यादा मजबूर करके नहीं पूछता, वो उससे पूछता है एक बार तो इग्नोर करता है। तो जैसे ही रंगी को लाया जाता है तो रंगी को वो गालियाँ देना, बुरी लैंग्वेज यूज़ करने लगे था, तुम कमीनी, तुम ऐसी हो, तुमने मेरे बाज को मार दिया, तुम लोग होती ऐसे हो, क्योंकि बाज पालना सिर्फ अमीरों का शिवा है, तुम लोग तो पाल ही नहीं सकते, मैना तुम लोगों की औकात मैना जितनी है, तो मैना कोई बस जो है ना पाल सकते हो। तो उसको बड़ी बातें करता है। तो फिर जो होता है ना ये अननेम नरेटर कहता है कि मैना कभी भी बाज को नहीं मार सकती, जबकि बाज जो है वो मैना को ज़रूर मार सकता है। तो एट द एंड में एक लाइन नजर आई, कहता है कि मैना कभी बाज को नहीं मार सकती, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मैना ना वो बाज़ों को नहीं मार सकती, इसका मतलब ये है कि रंगी ने किसी बाज को नहीं मारा, किसी को कत्ल नहीं किया, ठीक है। तो इस कहानी जो है ना यहाँ पे जो है एंड हो जाती है, और इसमें हमें जो 2-3 चीज़ें, इसमें मेटाफर है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, इसमें इमेजरी का भी इस्तेमाल है, इसमें नॉइसेस हैं, ओनोमोटोपिक साउंड है, उसके अलावा जो टाइटल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस है, जो लांस ऑफ थलेबिया है ना वो उसके बाज का नाम होता है, किसके भला खुदा बख्श के बाज का नाम लांस ऑफ थलेबिया वो रखता है, ठीक है। तो पूरी स्टोरी में हमें वो लांस कहेगा, वो बाज कम ही लफ्ज़ यूज़ करेगा, लांस कहेगा, मेरा लांस की डेथ हो गई, मेरा लांस ये, मेरा लांस वो। दूसरी चीज़ एक पेस्ट्रल जो है ना सीनरी है, पेस्ट्रल साइड दिखाई जा रही है, इस जंगल दिखाया जा रहा है, परिंदे भैंसे बकरियाँ अंदर दिखाई जा रही हैं, घोड़े दिखाए जा रहे हैं, घोड़ों का एक स्तबल दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा एक पेस्ट्रल इमेजरी हमें जो है ना इस पूरी स्टोरी में नज़र आती है। उसके अलावा सिंबल्स जो हैं वो खुद एक लॉरेंस है और मैना है। लॉरेंस और मैना जो है आपस में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो है परिंदे हैं, और दोनों की ऑपोजिशन जो है वो हमें बता रही है, एक तरफ रिच क्लास है और एक तरफ लोअर क्लास है। जो मैना है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है लोअर क्लास को, और उसके अलावा जो लॉरेंस है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बाज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिच क्लास को। तो दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के दरमियान जो अपोजिशन है, ठीक है, वो हमें स्टोरी में भी नज़र आ रही है, ठीक है, और इन दोनों परिंदों के थ्रू भी हमें दिखाई जा रही है। तो ये दोनों जो है मेटाफोरिकली सिंबलाइज कर रही हैं क्लास कॉन्शियसनेस को, दोनों सिंबल कौन है, लॉरेंस और मैना, ये दोनों जो है हमें सिंबलाइज कर रहे हैं क्लास कॉन्शियसनेस को, क्लासिज्म को, कैसे जो है रिच पीपल जो है कितना बुरा ट्रीटमेंट करते हैं लोअर
क्लास के साथ, ठीक है। ये हो गए सिंबल्स। थीम्स हो गए, वो हमें पता चल रहा है कि क्लास कॉन्शियसनेस ही है, ठीक है। वायलेंस हो गई, वायलेंस भी हमें दिखाया जा रहा है। शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही थीम होती है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट थीम यही है कि रिच क्लास का पुअर क्लास के साथ क्या बिहेवियर है। वो हमें स्टार्ट से नज़र आ रहा है। सकीन और उसके जितने भी सर्वेंट्स हैं मलिक साहब के, वो उससे डरते हैं कि ये हमें कुछ कर ना दे, कुछ ऐसी बात पे कोई रिएक्ट ना कर दे। हालांकि सकीन ने इतनी भी बड़ी बात नहीं की, उसने कहा कि आप जो है अपना आप नंगे हो रहे हैं तो आप ज़रा अपने आप को ठीक कर लें। लेकिन इस बात पे भी वो उसको आगे से कहता है मैं नंगा हो रहा हूँ ना, तुम्हारी माँ तो नंगी नहीं ना हो रही। तो वो मलिक साहब उससे ये कमेंट करता है तो तुम मुझे नंगे होने देते, मैं नंगा हो रहा हूँ, तुम्हारी माँ तो नंगी ना हो रही दे रही। तो ये जब वो बात करते हैं तो हमें लैंग्वेज भी नज़र आती है कि वो किस तरह की मतलब लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद खुदा बख्श का जो रिएक्शन है, इन लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए, ये तभी सीधे रहते हैं। भाई उसने किया क्या उसके साथ क्या, तो अननेम्ड नरेटर एक पॉइंट पे जब वो ये बाज जो है चीर फाड़ के मैंने वो खा रहा होता है ना, तो वो कहता है खुदा बख्श को कि तुम्हारी जहानत तो आदमखोरों की सी है, यानी कि तुम भी इस बाज की तरह आदमखोर ही नज़र आते हो।